Assalamu alaikum, dear students of class 12th. So today we shall study about second type of crystalline solids, and it is ionic solid. Number second, ionic solids. तो बेटा ionic solids क्या होते हैं? Ionic solids जो होते हैं इनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बेटा होते हैं आयन्स. इन आयनिक सॉलिड्स द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयन्स. तो यहां पे हम मेंशन करेंगे इन आयनिक सॉलिड्स द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर the constituent particles are ions. तो बेटा अब दूसरा पॉइंट है, इन आयन्स को कौन सी चीज आपस में जुड़ के रखती है? These ions are held together by means of strong electrostatic or coulombic forces, या we can say ionic bonds. इनको आपस में होल्ड करके रखते हैं. These ions are held together by means of strong electrostatic forces, और बेटा हम इनको कोलम्बिक फोर्सेस भी बोलते हैं, क्योंकि जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस है इनको सबसे पहले डिस्कवर किया है कोलम्बिक. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो फोर्सेस आर हेल्ड टुगेदर बाय मींस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो फोर्सेस और कोलम्बिक फोर्सेस. these forces तो इन फोर्सेस को हम दूसरा नाम भी देते हैं आयनिक बॉन्ड्स. These forces are also known as तो बेटा कौन सा नाम देते हैं हम इनको? are also known as ionic bonds. तो बेटा यहाँ पे अब पॉइंट है कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है. द बॉन्ड विच इज फॉर्म ड्यू टू ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम. जब एक एटम से दूसरे एटम की तरफ एक इलेक्ट्रॉन बेटा ट्रांसफर हो जाएगा, ऐसे बॉन्ड को हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड. यहाँ पे आप मेंशन कीजिए आयनिक बॉन्ड, क्योंकि अगर आपसे कोई ये पूछेगा आयनिक सॉलिड्स क्या होती है, आयनिक कंपाउंड्स क्या होती है, द कंपाउंड्स या द सॉलिड्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय आयनिक बॉन्ड्स आर नोन एज आयनिक सॉलिड्स. आयनिक बॉन्ड, द बॉन्ड, ध्यान रखिएगा, द बॉन्ड which is formed due to the transference of electrons from one atom to another atom, is known as ionic bond. तो बेटा यही पे हम बोलेंगे कि आयनिक सॉलिड्स क्या होती है, is known as ionic bond. तो बेटा यहाँ पे हम बताएंगे ना, द सॉलिड्स विच आर फॉर्म्ड बाय आयनिक बॉन्ड्स आर नोन एज आयनिक सॉलिड्स. द सॉलिड्स which are formed
which are formed, इससे बनते हैं, which are formed by ionic bonds. Ionic bonds are known as, तो इनको हम क्या बोलते हैं? Are known as ionic solids. तो इनको हम बेटा बोलते हैं ionic solids. अब यहाँ पे और एक पॉइंट है बेटा, इसको अब हम मेंशन करने जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे हम फॉर एग्जांपल बेटा यहाँ पे हम बताएंगे आयनिक बॉन्ड को हम कैसे दिखाएंगे, या किसी आयनिक सॉलिड को हम कैसे दिखाएंगे। आपने सुना है बेटा NaCl का, आपने सुना है NaCl के बीच में एक बॉन्ड होता है जिसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। यानी कि यहाँ पे अगर हम दिखाना चाहेंगे, और Na और Cl के बीच में जो बॉन्ड है इसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। कैसे बनता है ये आयनिक बॉन्ड? ध्यान रखिएगा बेटा, जो Na होता है सोडियम बेटा, इसका आपने सुना है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है? दैट इज 11। तो बेटा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इफ वी आर गोइंग टू राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन डिजिटल अप्रोच, तो बेटा 2 8 एंड 1। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और तीसरे शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो बेटा अगर ऐसे हम क्लोरीन का लेंगे, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 7, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 7। तो यहाँ तक क्लियर है? अब बेटा एक चीज है, अगर हम इसको थोड़ा सा उसमें दिखाएंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर में दिखाना चाहेंगे, तो बेटा ये है न्यूक्लियस। ध्यान रखिएगा, सब चीजें यही से क्लियर होती है। ये है फर्स्ट शेल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है। फिर सेकंड शेल है, उसमें 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। लेकिन बेटा तीसरी शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? यस सर, ध्यान रखिएगा। तो ये सोडियम का हाल है। अब क्लोरीन पे आ जाए, इसका ये न्यूक्लियस है, थोड़ा सा बड़ा न्यूक्लियस है इससे, क्योंकि इसके न्यूक्लियस में एज मेनी एज 17 प्रोटॉन्स होते हैं। अगर आपसे कोई ये पूछेगा इसका न्यूक्लियस क्यों छोटा है, क्योंकि इसके न्यूक्लियस में सिर्फ 11 प्रोटॉन्स है, इसके न्यूक्लियस में 17 प्रोटॉन्स है। तो बेटा ये है फर्स्ट शेल, सेकंड शेल और बेटा थर्ड शेल। ध्यान रखिएगा, इसमें तो 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 1 2 3 4 5 6 और 7। क्लियर? बेटा जैसे कि कल भी मैंने आपको बताया कि जो भी कोई एटम होता है उसका एक ख्वाब होता है कि उसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो। अब बेटा अगर इसके आउटर मोस्ट शेल में देखेंगे एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये चाहेगा इस एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना, ताकि जो इसके आउटर मोस्ट शेल फिर ये बन जाएगी, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। और बेटा ये चाहेगा इसका ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा। दैट इज व्हाई सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है उसके ऊपर आ जाती है Na पॉजिटिव चार्ज। जब ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा यहाँ, ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पे बताया ना, द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड कैसे बनता है, ड्यू टू ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर यहाँ की तरफ हुआ है, ड्यू टू ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। इसी को हम बेटा बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। तो अब इसने अगर एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आए, अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आए। तो बेटा यही जो ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है ना, असल में इसी को हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। क्लियर? दैट इज व्हाई, चूंकि आप ऊपर देखिएगा जो आयन्स होते हैं, द आयन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय मींस ऑफ स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। ये है पॉजिटिव नेगेटिव, तो बेटा इनके बीच में स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो यही इसी चीज को हम बोलते हैं फिर आयनिक बॉन्ड। क्लियर? तो ये सब चीजें क्लियर हो गई। चलो बेटा अब इसमें हमने और भी कुछ चीजें लिखनी है। ऊपर में ही बेटा रब करूं।
चलो बेटा ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, सोडियम क्लोराइड को हमने यहां पे दिखाया है, ध्यान रखिएगा बेटा। बेटा जो सोडियम क्लोराइड होता है, वैसे आगे हम उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे। सोडियम क्लोराइड में बेटा जो सोडियम होता है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है सर, और जो क्लोराइड आयन होता है उसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। यानी कि किसी भी सोडियम आयन के साथ अटैच होते हैं 6 क्लोराइड आयन, और किसी भी क्लोराइड आयन के साथ अटैच होते हैं एज मेनी एज 6 सोडियम आयन्स। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दीजिएगा। फॉर एग्जांपल कौन कौन सी है, NaCl, दूसरा K2S4 पोटेशियम सल्फेट, LiF लिथियम फ्लोराइड, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट एक्स्ट्रा। बहुत सारे और भी कंपाउंड्स है बेटा जो आयनिक कंपाउंड्स है। तो जैसे आपने यहाँ पे क्या क्या पढ़ा है, NaCl आपने पढ़ा है, K2SO4 आपने पढ़ा है, LiF आपने पढ़ा है, NaNO3 आपने पढ़ा है। तो बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स आपने पढ़े हैं। तो अब आप ध्यान रखिएगा, इन सोडियम क्लोराइड, ये बेटा इसके स्ट्रक्चर में पूछा जाता है। इन सोडियम क्लोराइड, each sodium ion, each Na positive ion is surrounded by as many as 6 Cl negative ions। बेटा ये समझ में आया आपको? क्योंकि अगर आप देखेंगे सोडियम क्लोराइड में जो सोडियम आयन्स होते हैं उनके इर्द गिर्द कितने क्लोराइड आयन्स होते हैं, 6 क्लोराइड आयन्स होते हैं। एंड each Cl negative ion is surrounded by, तो हर किसी Cl नेगेटिव आयन के इर्द गिर्द कितने सोडियम आयन्स होते हैं, वो भी 6 होते हैं। And each Cl negative ion is surrounded by as many as, तो बेटा कितने होते हैं, as many as 6, क्या है बेटा ये, Na पॉजिटिव आयन्स। क्लियर? हाँ तो बेटा यहां तक तो ये क्लियर हो गया। अब हम आगे क्या करेंगे बेटा, पहले हम सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर अब ड्रा करेंगे। मैं ये क्लियर कर रहा हूँ, सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर मैं ड्रा कर रहा हूँ। देखा आपने इससे पहले सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर? नहीं देखा होगा। आज बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। तो सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर आप ड्रा करेंगे और मैं ये दिखाऊंगा कि वाकई में कोई भी सोडियम आयन अगर हम लेंगे या कोई भी क्लोराइड आयन अगर हम लेंगे तो उसके इर्द गिर्द कितने सोडियम आयन होते हैं, किसी भी सोडियम आयन के इर्द गिर्द कितने क्लोराइड आयन होते हैं। देखो बेटा आपने क्या करना है, थोड़ा सा स्ट्रेट बनाना है इसको, क्योंकि आप तो मुझसे भी शायद ज्यादा अच्छा बना सकते हो। तो ये क्यूब शेप्ड है। क्लियर है यहां तक? जल्दी जल्दी आप भी बनाइए इसको। यहां तक बनाया आपने? फिर क्या करना है, बीच में जो ये पॉइंट्स है, 1 2 3 और बेटा 4,
इनको डॉट्स में दिखाइएगा। लेकिन आपने एक और काम करना है, ध्यान रखिएगा, किसी भी डॉट्स को आपने रखना होगा हॉलोज में, यानी कि यहाँ पे आ रहा है हॉलोज, यहाँ पे भी हॉलोज, तो बीच में इनके क्या है डॉट, वो मैं आगे बताऊंगा डॉट क्या रिप्रेजेंट करता है और हॉलो क्या रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे है ना बीच में क्या है डॉट, तो यहाँ पे भी हॉलो होगा, यहाँ पे भी हॉलो होगा। क्लियर? ध्यान रखिएगा, यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे क्या है बीच में है डॉट, यहाँ पे भी एक हॉलो है, यहाँ पे भी एक हॉलो है, यहाँ है ना बीच में डॉट, यहाँ पे भी एक हॉलो है, यहाँ पे भी एक हॉलो है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए आपने एक और काम करना है बेटा, अब यहां से स्टार्ट कीजिए और यहां तक ले आइए फर्स्ट, फिर दूसरे से दूसरे तक, तीसरे से तीसरे तक, ध्यान रखिएगा। क्लियर? अब ध्यान रखिएगा, दूसरा यहां से ले लीजिएगा, लेकिन वो भी दूसरे तक ले आइए, और ये बेटा है तीसरा, तीसरे तक। अब इनको यहां पे कनेक्ट कीजिए आपस में। क्लियर? हाँ बेटा, अब इनको भी यहां पे कनेक्ट कीजिए, और गढ़ तो ध्यान ही ना पत बनो तो हाँ बे एक लड़के पता करते बायस कुंजे की थोड़ा। क्लियर? ध्यान रखिएगा, यहां पे है ना हॉलो, तो ये क्या होगा डॉट, यहां पे है ना दो डॉट्स, तो ये हॉलो होगा। क्या ज हॉलोज या डॉट्स कैसे ना डायरेक्टली कनेक्टेड आसन कहीं पे भी नहीं होनी चाहिए। ये क्या है दो हॉलोज, ये क्या होगा डॉटेड, ध्यान रखिएगा। ये क्या है दो हॉलोज, ये क्या होना चाहिए डॉटेड, ये क्या है दो डॉटेड, ये क्या होना चाहिए हॉलो। अब ये क्या है दो हॉलोज, ये क्या होना चाहिए डॉटेड। तो क्लियर है यहां तक? शाबाश, आपने बनाया यहां तक, बना लीजिएगा। शाबाश शाबाश। ध्यान रखिएगा, अब हमने क्या बनाना है इसमें। अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं, अब हम कहां से स्टार्ट करेंगे, अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इनको मिलाइए आपस में। ठीक? ध्यान रखिएगा, ये क्या है दो हॉलोज, ये क्या होना चाहिए डॉटेड, ये क्या है दो डॉटेड, ये क्या होना चाहिए हॉलो, ये क्या है दो हॉलोज, ये डॉटेड होना चाहिए। ऐसी ये क्या है दो हॉलोज, ये डॉटेड होना चाहिए। ये क्या है दो डॉटेड, ये हॉलो होना चाहिए। ये क्या है दो हॉलो, ये डॉटेड होना चाहिए। तो यहां तक क्लियर है बेटा? अब एक काम कीजिएगा प्लीज, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्लियर करना है कि ईच सोडियम आयन इज सराउंडेड बाय एज मेनी एज CCl नेगेटिव आयंस। किसी भी इंसान को अगर आपने इस चीज को दिखाना है तो डेफिनेटली यू फर्स्ट हैव टू ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर फॉर सोडियम। अब एक काम करना है बीच में, ध्यान रखिएगा, यहां पे क्या है दो डॉटेड, ये क्या होना चाहिए हॉलो। यहां पे क्या है दो हॉलो, ये क्या होना चाहिए डॉटेड। यहां पे क्या है दो डॉटेड, ये क्या होना चाहिए हॉलो। देख लीजिएगा बेटा प्लीज, एक मिनट के लिए मैं जरा देखना चाहता हूं। यहां पे मैं लिखूंगा बेटा जो डॉटेड है, डॉटेड रिप्रेजेंट्स एनी पॉजिटिव आयंस। क्लियर? और बेटा जो मैंने हॉलो दिखाया यहाँ पे, हॉलो रिप्रेजेंट्स नेगेटिव आयंस। अब जरा यहाँ पे हम देखेंगे, ये है ना डॉटेड, मान लिया जाए ये एनी पॉजिटिव है, जरा इससे हम देखेंगे कितने हॉलोज इससे अटैच्ड है। एक, फिर ये है दो, अब देख लीजिएगा इससे अटैच्ड है। आप गोसिए ब्याह गोसिए, आप ताकत गई, जरा ध्यान रखिएगा। ये क्या है बेटा थर्ड, ये क्या है फोर्थ,
क्लियर? यस सर। अब जरा ये फिफ्थ, ये है 6, बस तो ये मे 5-6 क्लियर? अच्छा ये मे अटैचड कि बदल कह अटैच? हाँ बेटा मैं बताऊंगा, एक या 10 बार मैं बताऊंगा, ध्यान रखिएगा। ये यहां तक तो क्लियर है, ध्यान रखिएगा। यहां तक भी आपने इसको बनाया है, लेकिन यहां पे आप बीच में बेटा एक लाइन खींचिएगा। ये एक लाइन आप देख लीजिएगा, जो बीच में आपने डॉट दिखाया यहां और यहां पे बीच में आ जाएगा हालो, यहां पे हालो, यहां पे हालो तो बीच में डॉटेड आएगा, यहां पे डॉटेड, यहां पे डॉटेड तो बीच में हालो आएगा। अब बेटा अगर इस Na पॉजिटिव को अगर हम देखना चाहेंगे तो इसके साथ हमने देखना है कितने Cl नेगेटिव अटैच्ड है। क्योंकि Cl नेगेटिव है ना हालोस, तो बेटा इसके साथ कितनी अटैच्ड है? 1, क्योंकि ये है ना इधर से अटैच्ड, 2, फिर बेटा 3, ये भी है इसके साथ अटैच्ड, 4, अब ये भी इसके साथ अटैच्ड है, 5, ये भी इसके साथ अटैच्ड है, 6। क्लियर? गॉट इट? फिक्र तो रहा? So how many Cl negatives are attached with this sodium ion? 6. So same thing happens with each Cl negative. क्योंकि board is 2-dimensional, we cannot fully draw the structure, but we have tried our 100% to put drawn the structure of the sodium chloride. So this is what you can write down the structure of sodium chloride. And आपने इसको बनाया? हाँ इसको जरा बनाइएगा। अगर तो ये तो एक फोटोग्राफ तो तुले क्यों क्या ये तो गोबर में ना शाबाश। लेकिन एक काम कीजिए, मैं फिर से बना रहा हूं, आप ध्यान रखिएगा, जल्दी से आप बनाइएगा इसको, क्योंकि ये आपको आना चाहिए जरूर। अगर ये आपको नहीं आता है तो दैट इज ए प्रॉब्लम, फिर इसको ड्रा करने का कोई फायदा हमें नहीं होगा। मैं फिर से दिखाता हूं बेटा, इसमें थोड़ी सी हमें मेहनत लगती है। अगर हम ऐसे ड्रॉ करेंगे इसको, ध्यान रखिएगा। क्लियर? ये तो आपको मालूम है। अगर ये हालो है, हालो 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 हालो, ठीक? यस सर। अब क्या करना है, इनको मीट करना है बीच में। आप ना वो ना आंखें बंद करके इसको बना सकते हो। 2 हालों के बीच में एक डॉटेड होना चाहिए, 2 हालों के बीच में एक डॉटेड होना चाहिए, 2 हालों के बीच में एक डॉटेड होना चाहिए, 2 हालों के बीच में डॉटेड। अब नेक्स्ट कहां से? यहां से स्टार्ट करेंगे आप। ध्यान रखिएगा कहां तक आपने बनाया है वहां से आप बना लीजिएगा इसको। इनको मीट अप कीजिएगा। यहाँ पे चूंकि 2 हालोज है तो ये क्या होना चाहिए? डॉटेड। 2 डॉटेड है, ये हालो होना चाहिए, 2 हालो है, ये डॉटेड होना चाहिए। अब बेटा ये 2 हालो है तो ये डॉट, पहले इसको मीट अप कीजिएगा। सॉरी, थोड़ा सा इसको अच्छे से दिखाइए, बराबर इनको दिखाना। ध्यान रखिएगा ये है ना 2 हालो, ये डॉटेड होना चाहिए। ये 2 डॉटेड है तो ये हालो होना चाहिए, ये 2 हालो है, ये डॉटेड होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? सब बनो था ये सब कुछ। अब क्या करना है, ध्यान रखिएगा। अब बीच में यहां से इधर ये क्लियर? जरा ध्यान रखिएगा, ये क्या है? 2 हालो, ये डॉटेड होना चाहिए, ये 2 डॉटेड है, ये हालो होना चाहिए, ये 2 हालो है, 2 एक डॉटेड होना चाहिए। यहाँ पे है 2 हालो है, डॉटेड होना चाहिए, 2 डॉटेड हालो होना चाहिए, और ये 2 हालो है, ये डॉटेड होना चाहिए। क्लियर? अब क्या करते हैं, ये जो है ना यहाँ पे हमने बनाया, ये बोना यह पे ओवरलैप, यह किस पर बोना, यह का ओवरलैप।
बीच में बेटा यहां से, क्लियर। अब ये क्या है, दो डॉटेड हालो होगा। अब ये दो डॉटेड है, हालो होना चाहिए। अब ध्यान रखिएगा बेटा, जरा ये दो यहाँ पे ये दो हालो है, ये डॉटेड होना चाहिए। तो जरा आप मुझे बताइए इसके साथ कितने हालोज अटैच है? एक, ये फिर दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, क्लियर। अब ये भी फिफ्थ वन, तो ये है ना। तो किसी भी सोडियम आयन के साथ कितने अटैच्ड है क्लोराइड आयन? as many as 6 cell negative ions are attached with each sodium ion. तो बेटा क्लियर है सर। चलो आप इनकी प्रॉपर्टीज आप लिखिएगा, राइट डाउन प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ, हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक सॉल्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक सॉल्ट। बेटा सबसे पहले आप हमें बताइएगा फर्स्ट प्रॉपर्टी इनकी क्या है? हाँ सर। नंबर फर्स्ट, they are hard and brittle in nature. They are hard and brittle in nature. Brittle in nature. क्योंकि मॉलिक्यूलर सॉल्ट्स का जहां तक मसला था वो सॉफ्ट इन नेचर थे, तो बहुत हार्ड एंड ब्रिटल इन नेचर होते। सेकंड पॉइंट अगर हम देखना चाहेंगे बेटा, नहीं, इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। जैसे सोडियम क्लोराइड का आपने सुना होगा, NaCl का, NaCl का बेटा कितना मेल्टिंग पॉइंट है? 800 डिग्री सेंटीग्रेड, बहुत ज्यादा टेम्परेचर। तो इस टेम्परेचर पे ये क्या हो जाते हैं? इस पे ये मेल्ट होते हैं। तो बेटा अगर यहाँ पे हम दिखाना चाहेंगे दे possess, अब बेटा अगर आप में से कोई मुझे ये पूछेगा सर व्हाई दे possess हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, क्योंकि बेटा इनमें स्ट्रॉन्ग कोलम्बिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्योंकि जो ये स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है इसको ब्रेक करने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। दे possess very high melting and boiling points. They possess very high melting and boiling points. तो क्या होता है इनका? हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। नेक्स्ट क्या है बेटा? जब ये सॉलिड स्टेट में होते हैं दे आर नॉन कंडक्टर्स या दे आर बैड कंडक्टर्स। जब ये सॉलिड, चूंकि सोडियम क्लोराइड अगर तो इससे ना करंट पतना आता है बेटा, ये करंट कैरी नहीं करता है। तो लेकिन जब आप इसमें पानी डालेंगे या कोई मॉइस्चर डालेंगे तो मॉल्टन और इन एक्वस स्टेट दे बिकम एज द गुड कंडक्टर्स। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इसमें दे आर क्या होते हैं? दे आर bad conductors. They are bad conductors of electricity. They are bad conductors of electricity in solid state. But good conductors of electricity, लेकिन देखेंगे तो ये गुड कंडक्टर्स इलेक्ट्रिसिटी के, बट गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टन और एक्वस स्टेट,
तो मॉल्टन या एक्वस स्टेट में देखेंगे तो ये गुड कंडक्टर्स होते हैं। शाबाश बेटा। फोर्थ वन, तो बेटा अगर देखेंगे इनकी जो एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन है वो बहुत ज्यादा हाई है, यानी कि अगर आप इनको किस स्टेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, वेपर स्टेट या गैस स्टेट में, बेटा 800 डिग्री इसका है मेल्टिंग पॉइंट, MPT मेल्टिंग पॉइंट। आपको मालूम है अगर आपने इसको बॉईल करना है तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो इसका होता है वो बेटा होता है 1400 डिग्री सेंटीग्रेड, तो बहुत ज्यादा है। क्लियर? 60 डिग्री बढ़ोई तो कोई, तो तब जाके ये क्या हो जाएंगे, ये बॉईल हो जाएंगे। तो नेक्स्ट इसमें आप लिखेंगे they possess high enthalpy of vaporization. They possess high enthalpy of vaporization. Fifth one, or you can say the last one. तो बेटा अगर हम देखना चाहेंगे जो ये आयनिक सॉलिड्स होते हैं, सो दे आर वेरी मच सॉल्युबल इन वाटर और इन अदर इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। हाँ, उसको अगर आप हीट देंगे ना, वो डायरेक्टली कन्वर्ट होता है गैस। उसमें एक प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन में एक सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट होता है इन गैस स्टेट। लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड है, ये पहले लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है। जब लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट, क्योंकि जब आप इसको 800 डिग्री सेंटीग्रेड प्रोवाइड करोगे तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन फिर अगर आपने इसको 1400 पे टेम्परेचर अगर पहुंच गया तो ये वेपर या गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो दे आर वेरी मच क्या होते हैं, दे आर वेरी मच soluble in water। जरा आप मुझे बताएंगे ये क्यों soluble in water होते हैं? They are very much soluble in water। क्योंकि बेटा एक चीज है, आपसे कोई पूछेगा why they are